अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये क्या नाम है, वैकेंसीज़ आई हुई थी, क्या नाम है, 27, 28 और 29 जनवरी 2021 को रैडको की वैकेंसी आई थी। रैडको इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और बहुत से लोग इंटरव्यू के दौरान कंफ्यूज भी थे। उसकी जो वैकेंसीज़ आई हुई थी वो आई थिंक आई हुई थी, साशा इंटरनेशनल है ये, तकरीबन मेरे ख्याल से G7 इस्लामाबाद मरकज़ में है। तो इनके पास वैकेंसीज आई थी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इससे रिलेटेड आई थी और काफ़ी अच्छी अच्छी सैलरीज थी और एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब जिसका 10 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी ज़्यादा और गल्फ रिटर्न को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो अब लोग कंफ्यूज हैं कि इस कंपनी के बारे में अभी इसके कैसे हालात है, क्योंकि कोरोना का दौरा चल रहा है तकरीबन 1 साल से और अभी इसकी कंपनी के कैसे हालात हैं, तो लोग परेशान हो गए। तो इसकी कंपनी में काफ़ी चेंजिंग भी हुई हुई है और अभी हालात भी कुछ ख़ास नहीं है। और पहले तो कंपनी का बताता चलो, ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है ये, और ये 35 साल से कतर में काम कर रही है और ये एक लीडिंग इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंट्रैक्टिंग ग्रुप है बड़ा, और ये 1982 से ये काम कर रहा है। और इसका जो ओनर है वो शेख शेख जासिम बिन हमाद अल थानी है, जो एक्स सेनेटर है, ठीक है। और उसके अलावा इस कंपनी की कोई ख़ास मालूमात यही है कि ये कंस्ट्रक्शन के भी काम करती है। बहुत मेन चीज़ें का कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसमें आपको पता है इलेक्ट्रिकल भी इनको ज़रूरत होते हैं, मैकेनिकल की भी फील्ड से इनको रिलेटेड लोग ज़रूरत होते हैं, सिविल में भी इनको लोग ज़रूरत होते हैं। उसके अलावा प्लांटिंग का भी इनका काफ़ी काम होता है, रोडों का इनका काम होता है, लैंडस्केपिंग वगैरह का इनका काम आ जाता है। उसके अलावा इनके काम कंक्रीट वगैरह, ज़ाहिर बात है जब सीमेंट डालेगा तो कंक्रीट भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो इस तरह के इसकी काम करती है। और इनकी कंपनी की जो वैकेंसीज आई थी आपको जैसे बता दी, साशा इंटरनेशनल वालों के पास आई थी और इसकी इंटरव्यू 27, 28, 29 को, तो बहुत रश थी वहाँ पे। तो अभी कंपनी की मौजूदा हालात जो हैं वो कंपनी का इस तरह का सीन चल रहा है कि कंपनी, सुनने में आ रहा है कि अभी कंपनी काफ़ी फिट चल रही है, अच्छी चल रही है। अभी जो कंपनी के मौजूदा हालात हैं वो इस तरह से है कि सैलरी जो है वो सैलरी के हवाले से कोई मसला नहीं है। रैडको इंटरनेशनल में ना सैलरी आपको टाइम पे देंगे, ठीक है, सैलरी का कोई इशू नहीं है। बकाया कंपनी आपको पता है 6-6, 7-7, 8-8 महीने सैलरी डिले रखती हैं और कतर में अहम ही ऐसी कंपनी है जो 8-8 महीने जिन्होंने सैलरी डिले रखी हुई हैं। और कोरोना के दौरान कुछ लोग आ गए थे जिनको 9 महीने तक यहाँ पर रहे हैं, उसके बाद फिर कंपनी ने बुलाया, वो गए हैं, फिर उन्होंने वहाँ पे जाके काम किया, कोई 6 महीने कोई 5 महीने। तो इस तरह का भी सिस्टम चलता है। तो जो रेडको है उसके ये है कि सैलरी पे कोई इशू नहीं है। हाँ, उसका ये आपको बताता चलूँ कि टाइम का जो है वो टाइम का मसला है, उस पर 10 से ऊपर ही आपको करवाएंगे, मतलब 8 घंटे वाला सीन आप ना ही समझे, 10 से ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। और रेडको के ओवर टाइम का कंफर्म नहीं है कि रेडको ओवर टाइम देती है नहीं देती, लेकिन वो भी अगर आप लोगों ने वो मालूमात चाहिए हुई तो मैं पता कर दूंगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट आपको पता है, अकोमोडेशन वो देती है। और जहाँ तक फूड का भी डिपेंड करता है, कभी दे देगी कभी देगी, लेकिन आप समझे कि नहीं देती। उसके अलावा सबसे जो खुशी की बात वो यही है इस कंपनी में कि 70 to 80% जो है वो पाकिस्तानी है इस कंपनी में। और एक और बुरी खबर, इस कंपनी में कोई ग्रेजुएट ही नहीं है, आप ये अपने जहन से निकाल दें। जो सैलरी लगेगी वही आपको मिलेगी। उसके एक और सैड न्यूज़ भी है, थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि कोरोना है और उसके अलावा कोरोना की वजह से हालात आपको पता है। तो जो भी मिल रहा है अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। जो बेरोज़गार हैं उनसे पूछें कि किस किस तरह बैठे हैं, जो बहुत से मुल्कों से जो कंपनीज बंद हुई हैं और जो लोग बेरोज़गार हुए हैं वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो खैर, अगर ग्रेजुएटी नहीं मिलती तो समझा करें काम चलाएँ। उसके अलावा जो है इसका, हाँ, जब आप टिकट साल, हाँ 2 साल जो आप वीज़ा ख़त्म, छुट्टियाँ आनी है, आना है, तो आपने उस दौरान जो पैसे शायद वो तकरीबन आई थिंक ये 1000 कतरी रियाल दे देते हैं आपको। इसमें अपना टिकट भी करना है, बकाया सब कुछ भी आपने ही करना है इसमें सब कुछ। तो इसमें ये है सीन है इनका। उसके अलावा इनका ये है कि प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाता है तो वो 6 महीने पहले आपको बता देंगे या आपको नसीब दे देंगे, जाएँ आप कोई और जॉब ढूंढें या फिर आप लॉन्ग लीव में जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएँ। तो जिस तरह वो, लेकिन वो पहले बता देते हैं प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद। उसके अलावा वहाँ पे लिस्टें लगती हैं प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, जिसको इन्होंने फॉलो करना होता है उनको वो अपने कंट्रीज़ भेज देते हैं, और जिसको जॉब ढूंढनी होती है उनको उस तरह फिर कहते हैं कि आप जॉब ढूंढें।
तो रेडको के ज़रिए यही इन्फॉर्मेशन थी। उसके अलावा इसकी जो वैकेंसीज आती है वो साशा इंटरनेशनल में आती हैं, तो वो ज़्यादातर इन्हीं के पास ये है कि मेरे ख्याल से पिंडी में इन्हीं के पास आती है रेडको वालों की, रेडको इंटरनेशनल की ना। साशा इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज एजेंसी है ब्लू एरिया में, तो इनके पास आती है G7 में आई थिंक। ये सेस्को या पेस्को पेट्रोल पंप है इसके पास। तो फिर यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। तो जो भी जाना चाहता है रेडको इंटरनेशनल कंपनी में तो वो अब जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग जैसे हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक। और इनका वीज़ा का बता दो, इनका वीज़ा फ्री होता है। यहाँ से जो एजेंसी चार्जेस करेगी वो मेरे ख्याल से उसकी एजेंसी भी बहुत कम चार्जेस करती है, तो किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसका आई थिंक कम से कम 1.5 लाख होगा या 1,20,000 होगा, तो इस तरह इनका इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये इतने पैसे लगते हैं, तो ये सीन है। फिर रेडको का आप लोग जाएँ बेगम होके